हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे थे और हमने इसके पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट करना सीखा था। ठीक है, अब चलते हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने। ठीक है, किसको? नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं शब्द आता है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, वह खाना नहीं खाता है, मोहन कहानी नहीं लिखता है, वे मैदान में नहीं खेलते हैं, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। ये सब नेगेटिव हैं। ठीक है, करीब से मैंने 25 क्वेश्चन सेट किए हैं, तो हम लोग 25 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, कैसे बनाने क्या तरीका है, इसका क्या तरीका है। पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे जो इस क्रिया को करेगा। उसके बाद हम डू या डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डू या डज। उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, डू या डज का इस्तेमाल कहाँ होता है। डू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, हो गया, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? डू। और डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ही, शी, इट, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं भाई? डज का इस्तेमाल, ही, सी, इट। ओके, तो आपको ये रूल याद हो, सब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा, और डू या डज, डू का इस्तेमाल हम आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ताओं के साथ हम करेंगे। ओके, और नॉट उसके बाद लगाएंगे नहीं के लिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आई यू गेटिंग? सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई हो गया। आई के साथ डू या डज, आई के साथ क्या है? डू या डज। तो आई के साथ में होता है डू, बोला ना, प्लूरल मानते हैं, तो आई डू। उसके बाद नहीं आया है तो नॉट लगाएंगे। आई सब्जेक्ट हो गया आई, उसको डू नॉट, क्रिया क्या करना? लिखना, राइट। आई डू नॉट राइट। ओके, आई डू नॉट राइट, क्या नहीं लिखता हूँ? ऑब्जेक्ट क्या लिखता हूँ? अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर। ओके, आई डू नॉट लेटर, एल ए डबल टी ईयर, लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, वह खाना नहीं खाता है। तो वह खाना नहीं खाता, इसके लिए क्या सब्जेक्ट है? ही। डू या डज क्या होगा? डज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही डज। उसके बाद नहीं आया तो नॉट लग जाएगा ना, क्योंकि नहीं है ना इसमें, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? खाना, तो ईट मतलब खाना। ऑब्जेक्ट क्या? भोजन मतलब फूड, ही डज नॉट ईट फूड। ओके, मोहन कहानी नहीं लिखता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मोहन कहानी नहीं लिखता है, तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। ओके, अब मोहन के साथ क्या? डू या डज? डज होगा, क्योंकि मोहन सिंगुलर है। मोहन डज नॉट, मोहन डज नॉट, मोहन डज नॉट, मोहन सिंगुलर थे इसलिए इसका डज लगा। मोहन डज नॉट हो गया। वर्ब क्या है? लिखना, राइट।
मोहन डज नॉट राइट, क्या नहीं लिखते हैं ये, राइट अ स्टोरी। मोहन डज नॉट राइट अ स्टोरी। वे मैदान में नहीं खेलते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, वे मैदान में नहीं खेलते हैं, तो कहेंगे वे मतलब दे, तो दे क्या है, प्लूरल मानते हैं, दे हमारे लिए क्या प्लूरल है, और दे के लिए हम क्या यूज करते हैं, डू, क्या कहेंगे, डू, दे डू, और नहीं के लिए नॉट, दे डू नॉट प्ले, ओके, दे डू नॉट प्ले, कहाँ नहीं खेलते हैं, पार्क में, इन द प्ले ग्राउंड, दे डू नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड, दे डू नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड, यानी प्ले ग्राउंड में नहीं खेलते, मैदान में नहीं खेलते हैं। मैं अपना काम नहीं करता हूँ, इसको इसी तरह पढ़ाएंगे, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या लगता है, डू, आई डू, उसके बाद नहीं के लिए क्या कहेंगे, नॉट, आई डू नॉट, ओके। वर्ब क्या है, करना, आई डू नॉट डू, देखिए ये डू हेल्पिंग वर्ब है, ये डू मेन वर्ब है, आई डू नॉट डू, ओके, आई डू नॉट डू, मैं नहीं करता हूँ क्या, ऑब्जेक्ट क्या, अपना काम, तो आई अपने के लिए क्या कहेगा, माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, ओके, आई डू नॉट डू माई वर्क। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, तुम शाम को बाजार नहीं जाते हो, कौन, तुम, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, यू, यू के साथ क्या, यू प्लूरल होता तो डू लगेगा, यू डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, गो, यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो कहाँ, कहाँ है, तो मार्केट, मार्केट टू मार्केट, यू डू नॉट गो टू मार्केट, शाम को क्या बोलेंगे, एट इवनिंग टाइम, एट इवनिंग टाइम, या इन द इवनिंग कर सकते हैं, ओके, दोनों से हो जाएगा। सो यू डू नॉट गो टू मार्केट एट इवनिंग टाइम। अरे बात समझ में, आगे बढ़े हम लोग। वह समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, वह समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, तो वह के लिए ही सिंगुलर है तो डज, ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब लिख देंगे, वर्ब क्रिया क्या है, ये पढ़ता है, पढ़ने वाले, ही डज नॉट रीड, ही सिंगुलर है तो डज आ गया, उसका नहीं के लिए नॉट, वर्ब हो गया रीड, ही डज नॉट रीड, तो क्या नहीं पढ़ता भाई, न्यूज़पेपर, ही डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर, ही डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। वह मेज नहीं बनाता है, वह मेज नहीं बनाता है, तो सब्जेक्ट क्या, वह के लिए क्या कहेंगे, ही, उसके बाद क्या है, डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट बनाना क्या होता है, मेक, ही डज नॉट मेक, वो नहीं बनाता है क्या, ही डज नॉट मेक चेयर, मेज, मेज या कुर्सी जो भी कर दीजिए, चेयर कर दीजिए, ही डज नॉट मेक चेयर। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, देखिए ये सेंटेंस जो है नेवर के यूज से बनेगा, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव में जाएगा, कहाँ जाएगा, अफर्मेटिव में, तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ क्या लगा देंगे, नेवर, इसका मतलब ही होता है कभी नहीं, इसका मतलब ही क्या होता है, कभी नहीं, आई नेवर, और ये अफर्मेटिव में जाएगा, तो यानी कि अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या यस लगता है, अगर प्लुरल हो तो क्या करेंगे हम, कुछ भी लेंगे, वही लिख देंगे, वर्ब का वही फॉर्म, तो आई नेवर, मैं कभी नहीं, झूठ बोलना क्या होता है, टेल अ लाई, टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई, तो टेल अ लाई, टेल अ लाई बोलेंगे, आई नेवर टेल अ लाई। वे दिवाली नहीं मनाते हैं,
वे दिवाली नहीं बनाते हैं। तो दे सब्जेक्ट क्या है, दे, दे। अब दे नहीं आया है तो डू, प्लूरल है ना, दे एक साथ डू लगे, दे डू नॉट। मनाना क्या होता है, सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। दे उसका सब्जेक्ट वर्ब क्या, डू नॉट, मनाना क्या, सेलिब्रेट क्या, दिवाली। दे डू नॉट सेलिब्रेट दिवाली। ओके, मैं कुछ भी रूल अलग नहीं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं कोई भी रूल अलग नहीं बता, सब कुछ वही है जो आपको बेसिक में पढ़ाया गया है। उसी बेसिक रूल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे बना रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोग। बेईमान आदमी सच नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डिसऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट पर्सन है बेईमान आदमी। ओके, अब एक आदमी मतलब एक एक आदमी बात हो रही है, तो एक व्यक्ति बात है डज नॉट, ओके, डज नॉट, डिसऑनेस्ट पर्सन डज नॉट। एक आदमी बात हो रही है, यानी प्रत्येक व्यक्ति बात होते हैं, एक एक आदमी को लेंगे तो डज हो जाएगा सिंगुलर, नॉट, सच नहीं बोलते हैं, तो बोलेंगे द डिसऑनेस्ट पर्सन डज नॉट स्पीक ट्रू, ट्रू मतलब सच। सो डिसऑनेस्ट पर्सन डज नॉट स्पीक ट्रू। किसान अपना खेत नहीं जोतते हैं, किसान अपना खेत नहीं जोतते हैं, तो क्या बोलेंगे, फार्मर हो गया। अब नहीं जोतना का तो नेगेटिव है तो डज लगेगा, क्योंकि प्रत्येक किसान की बात हो रही है, एक एक किसान, तो डज होगा, सिमिलर रहेगा, फार्मर डज नॉट। अब खेत जोतना क्या होता है, प्लाउ, PLOUGH, ओके, फार्मर डज नॉट प्लाउ, जो प्लाउ मतलब जोतना, फार्मर मतलब किसान नहीं जोतते हैं क्या, अपना खेत, तो एक किसान की बात होती है हिज होगा, हिज फ्रेंड, हिज फील्ड होगा, FIELD, FIELD हो गया। फार्मर डज नॉट प्लाउग द प्लाउग हिज फील्ड, अपना खेत, ओके। मोहन अपना पाठ याद नहीं करता है, तो मोहन अपना पाठ याद नहीं करता, तो यहाँ पर मोहन एक ही है, मोहन, तो डज लगेगा, मोहन डज नॉट। याद करना क्या होता है, रिमेंबर, क्या होता है, रिमेंबर, मोहन डज नॉट रिमेंबर, मोहन याद नहीं करता है क्या, अपना पाठ, तो एक लड़का अपने लिए क्या है, हिज लेगा ना, हिज लेसन, LESSON, मोहन डज नॉट रिमेंबर हिज लेसन, ओके, मोहन डजन रिमेंबर हिज लेसन। आगे बढ़े हम लोग। राम अपनी पुस्तक प्रतिदिन नहीं पढ़ता है, तो राम सब्जेक्ट कौन है, कौन नहीं पढ़ता है, राम, राम एक है तो डज नॉट सिंगुलर, राम डज नॉट अपनी पुस्तक ने, राम डज नॉट क्या नहीं करता, रीड वर्ब है, रीड पढ़ना, राम डज नॉट रीड क्या नहीं पढ़ता, अपनी पुस्तक, हिज बुक, लड़का अपने लिए क्या हिज लेगा, राम डज नॉट रीड हिज बुक, कब भाई, प्रतिदिन, एवरीडे या डेली, एवरीडे बोलिए या फिर डेली बोलिए, तो राम डज नॉट रीड हिज बुक एवरीडे, ओके, आर यू गेटिंग। नेक्स्ट देखिए, तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, तो कौन, तुम, तो यू हो जाएगा, यू के साथ प्लूरल तो डू हो जाएगा, यू डू नॉट, यू डू नॉट, सहायता करना क्या होता है, हेल्प, यू डू नॉट हेल्प मेरी, मी, यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी सहायता नहीं करते हो। मेरे दादाजी कहानी नहीं सुनाते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, कौन है सुनाते हैं, दादाजी, तो माई ग्रैंड फादर बोलेंगे, माई ग्रैंड फादर।
अब दादाजी एक ही बात हो रही थी, डज नॉट होगा क्योंकि दादाजी एक ही है ना। माई ग्रैंड फादर डज नॉट, अब सुनाने का मतलब क्या होता है, कहना, टेल। माई ग्रैंड फादर डज नॉट टेल, क्या, टेल मतलब सुनाना या कहना, क्या, अ स्टोरी, टेल अ स्टोरी। एक बार में एक ही कहानी सुनाएंगे ना तो स्टोरी अपने आप में अंडरस्टूड है। और माई ग्रैंड फादर डज, अच्छा नॉट छूट गया देखिएगा, माई ग्रैंड फादर डज नॉट टेल अ स्टोरी। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। मोहन एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो मोहन का क्या होगा, मोहन एक सिंगुलर है तो डू या डज, डज सिंगुलर है, मोहन डज। ओके, उसके बाद नॉट हो जाएगा, नॉट नहीं। वर्क का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, अब उसको क्या क्रिया करते हैं, सिंग मतलब गाना, सिंग क्या, एक स्वीट सॉन्ग, एक मधुर सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। क्यों भाई, मोहन डजन सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ओके, मोहन डजन सिंग अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा प्लीज से कर दे। हाँ, आगे बढ़े हम लोग। मोहन डजन सिंग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, मैं गाड़ी से घर नहीं जाता हूँ, तो मैं गाड़ी से घर नहीं जाता, क्या आई हो गया, उसके बाद डू नॉट, आई के साथ आई प्लूरल मानता है, प्लूरल मानते हैं ना, तो आई के साथ डू लगता है, नॉट, उसके बाद क्रिया क्या है, जाना, आई डू नॉट गो, हो गया, कहाँ, कहाँ जाना, घर, टू होम, आई डू नॉट गो टू होम। आप किसी साधन से आ रहे हैं गाड़ी से, तो किसी साधन से जाने के लिए बाई अ कार या बाई कार या बाई व्हीकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, क्या कहा जा रहा है, ये धोबी कपड़े नहीं धोता है, तो धोबी को क्या बोलते हैं, वाशरमैन, वाशरमैन। तो एक वाशरमैन की बात हो रही है तो डज हो जाएगा, अगर कई वाशरमैन तो डू होता है, वाशरमैन डज नॉट, वाशरमैन डज नॉट, हो गया। धोना क्या होता है, वॉश, वाशरमैन डज नॉट वॉश, नहीं धोता है क्या, कपड़े, वाशरमैन डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, CLOTHES, वाशरमैन डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। ओके, ये विद्यार्थी मेहनत नहीं करते हैं, ये विद्यार्थी मतलब दीज स्टूडेंट, दीज स्टूडेंट ये विद्यार्थी। ओके, दीज स्टूडेंट्स, अब प्लूरल है, ओके तो डू हो जाएगा, नॉट, दीज स्टूडेंट्स डू नॉट, मेहनत नहीं करते हैं तो क्या बोलते हैं, दे, दीज स्टूडेंट डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड मतलब मेहनत कर, दे, दीज स्टूडेंट डू नॉट वर्क हार्ड। अब देखिए अगला, मेरे पिताजी सुबह अखबार नहीं पढ़ते, पिताजी एक ही हैं। ओके, तो माई फादर डू या डज, एक ही पिताजी है तो डज होगा, माई फादर डज नॉट। ओके, सुबह अखबार नहीं पढ़ते हैं तो उसका तो वर्ब लगेगा ना, तो वर्ब क्या होता है, रीड, माई फादर डज नॉट रीड, नहीं पढ़ते हैं क्या, सुबह में अखबार, में छूट गया, रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, क्या पढ़ेंगे, इन द मॉर्निंग, माई फादर डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम हमेशा सत्य नहीं बोलते हो, तो तुम के लिए यू हो जाएगा, और यू के साथ क्या होगा, डू या डज, तो डू होगा। अब देखिए ये जो एडवर्ब आते हैं ऑलवेज, ये हमेशा क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं, यू डू नॉट, यू डू नॉट कर दीजिए, क्या बोलना, क्या, यू डू नॉट स्पीक, यू डू नॉट स्पीक ट्रू,
देखिए ट्रू होगा TRU। यू डू नॉट स्पीक ट्रू ऑलवेज, ALWAYS। ओके, आप यू के बाद ऑलवेज लगा दे तो भी सही होता है। यू ऑलवेज डू नॉट स्पीक ट्रू, या यू डू नॉट स्पीक ट्रू ऑलवेज। तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जाती है, क्या बोलेंगे? तुम्हारी बहन। तो योर सिस्टर, योर सिस्टर। उसके बाद एक ही बहन है तो डज नॉट, योर सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल। तुम्हारी बहन स्कूल नहीं जाती, योर सिस्टर डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, राम नदी में स्नान नहीं करता है, तो राम डज नॉट, राम डज नॉट बेथ, बेथ मीन्स नहाना, स्नान करना। राम डज नॉट बेथ इन द रिवर। या ऐसे कर, राम डज नॉट टेक बाथ, टेक बाथ भी लगता है, अगर ई हटा देंगे तो नाउन बन जाएगा, तो टेक बाथ इन द रिवर, या राम डज नॉट बेथ इन द रिवर। ओके, लड़की निबंध नहीं लिखते हैं, लड़की निबंध नहीं लिखती है ऐसे होना चाहिए था, तो क्या कहेंगे? लिखते नहीं, ए गर्ल डज नॉट, एक लड़की बात हुई तो गर्ल डज लगेगा कि सिंगुलर होगा, तो कई लड़के तो गर्ल्स हुआ था, गर्ल्स, तो गर्ल डज नॉट हो गया। लिखना क्या होता है? राइट, गर्ल डज नॉट राइट अ लेटर। और राइट एन एसे, राइट एन एसे होगा, लेटर नहीं, एसे, ESSAY निबंध होता ना। ओके, सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि मैंने इन 2500 क्या कहते हैं, इन नेगेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को हमने बनाया, विद रूल से समझा पूरा, इसका क्या नियम लगता है, क्या कानून होता है, इसका क्या मेन रोल है। ओके, इस सब चीज़ को मैंने पूरे बारीकी समझा है। तो आप क्या करिए, इसको नोट्स बनाइए और ख़ुद भी बनाने की कोशिश करिए। मैंने हिंदी बना रहे, आप इंग्लिश में देख के बनाइए कि कैसे बनेगा इसको। ठीक है, जो भी रूल समझाएगा उसको नोट्स बना लीजिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। आर यू गेटिंग? सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत ही मेन पार्ट है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी सेट मंगा लिया है, उसको मैं कल अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग इन 2500 नेगेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस में लाइए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे आप सीखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी आपके मित्र भाई बहन हों या रिश्तेदार हों जो भी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में इस चैनल से जुड़ें और मैं पूरी प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा वीडियो और लोग पास नहीं पहुंचता है। आपका मेहनत ही, आपका शेयर करने से ही मेरा वीडियो कई लोगों तक पास पहुंचेगा, उनको भी लाभ मिलेगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।